सोचो आपने सडनली कोई वीडियो प्ले की और उसकी कुछ बातें आपके माइंड के अंदर इस तरह से घर कर गई कि उसने आपको मोटिवेट किया, उसने आपके अंदर चेंजेस करने शुरू किए, जिससे आपको अपने आप को आगे बढ़ाने में और अपने आप को मोटिवेट करने में हेल्प मिली। तो आज मैं कुछ ऐसी ही बातें बताने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं आपको अंदर से बदलने का काम करेगी, जो कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगी अपने आप को डिमोटिवेट से मोटिवेट फील करवाने में। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बिल्ड होता है जब आप दिल से किसी की बातों को सुनते हैं या उन बातों को कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अपनी बातों पर नहीं बने रहते तो ये ना एक तरह का हेर फेर कहलाता है। लेकिन अगर आप ऐसी बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि मैंने तो ऐसी कोई बात बोली ही नहीं थी, तो ये सिर्फ सामने वाले की बातों को इनकार करना नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये आपकी आदत बनने लगती है कि आप चीज़ों को अनदेखा करने लगते हैं। यानी इस बात का आपकी लाइफ पर ये इम्पैक्ट पड़ता है कि आप सिर्फ दूसरों की बातों को नज़रअंदाज नहीं करते, फिर आप अपनी बातों को भी नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, जिससे आप ना किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आप ये सोचते हैं कि उस काम को जितना जल्दी टाला जा सके उतना ठीक है, या फिर जितने टाइम तक उसको टाला जा सकता है टाल देंगे। यानी यहाँ पर आप अपना काम करना ही नहीं चाहते, एक इच्छा ही नहीं आती, और इच्छा नहीं आती तो आपका काम करने का मन नहीं करता, जिससे आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस या मोटिवेट फील ही नहीं होता। इसीलिए कोशिश ये करो कि आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं, जिस भी लाइन में आपको फील्ड में जाना है, इसीलिए कोशिश ये करो कि कभी किसी बात को हेर फेर मत करो। अगर आप वो चीज़ करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी उन्हें ये बात बोल सकते हैं। इसके बाद आता है कि कहने वाले ना करने वालों से नफरत करते हैं। मतलब जो कहने वाले होते हैं ना, वो बहुत जल्दी अपनी बात को बोलने की कोशिश कर देते हैं, मतलब किसी भी चीज़ पर आपको जज कर लेंगे। लेकिन जो करने वाले होते हैं ना, वो इन चीज़ों पर गौर नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि मेरे लिए करना कितना ज़रूरी है। और जो बोलने वाले बैठे हैं वो इसीलिए सिर्फ बैठे हुए हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि काम कैसे किया जाना है या उसको करने में कितनी मेहनत है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बोलने वाले होते हैं ना, वो हर टाइम बकबक बकबक करते रहते हैं, लेकिन जो करने वाले होते हैं उन्होंने ही दुनिया में बड़े बड़े चेंजेस किए हैं, उन्होंने ही हवाई जहाज, बिजली जैसे आविष्कार किए। अगर वो भी सिर्फ बातें बनाते रहते और थ्योरियाँ निकालते रहते तो आज ये नए नए आविष्कार हमें देखने को नहीं मिलते, हमें इंटरनेट देखने को नहीं मिलता, मोबाइल देखने को नहीं मिलता। ये किया किसने? जो करने वाले थे। ये नहीं कि बस कोई बैठा हुआ है और उसने बोलना शुरू कर दिया कि यार छोड़ना, इसको करके क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पर करने वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमेशा से यही होता आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी गिनती किस में शामिल करनी है। ये नहीं कि बस बैठे बैठे दूसरों को जज कर दिया, कुछ भी बातें बोल दी। तो ऐसे लोगों की बातों को दिल पर लेने की बजाय आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस लाइन में हैं और किस लाइन में जाना है। इसके बाद है कि कुछ लोग ना अपने फ्री टाइम में आपसे बात करते हैं और कुछ लोग अपना टाइम फ्री बनाते हैं आपसे बात करने के लिए। यहाँ पर ना दोनों में डिफरेंस होता है। एक वो है जिनके पास जब टाइम होगा वो तब आपसे बात करेगा, और एक वो है जो आपसे बात करना चाहते हैं इसलिए टाइम निकालते हैं। तो ये जो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं ना, ये चीज़ दिखाती है कि सामने वाले का इंटरेस्ट कितना है। ये चीज़ दिखाती है कि वो आपसे बात करने के लिए कितना इच्छुक है, वो आपसे बात करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसे लोगों में उलझने की बजाय ये पता होना चाहिए कि आपको किससे ज़्यादा बातें करनी है, कौन आपसे बात करने के एफर्ट्स लगा रहा है। एफर्ट्स आपको देखने चाहिए, उनको समझना चाहिए, तभी तो बात करने में मज़ा आता है। तभी तो पता चलता है कि यार इनसे बात की जा सकती है, इनको सुना जा सकता है, या फिर उनकी भी बातें आपको कॉन्फिडेंस देगी या उनसे बात करके आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद अगर आप पास्ट में जाते हैं और अपनी हर एक मिस्टेक को ठीक करने की कोशिश करते हैं, फिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो आप एक तरीके से वो भी इरेज कर देंगे जो आपने सीखा है। क्योंकि मिस्टेक ना आपको नया नया सिखाने का काम करती है, नई चीज़ें बताती है। जब आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप नई चीज़ें सीखेंगे कैसे? आपकी जो अभी एक्सपीरियंस है ना, जो अभी आपकी पर्सनैलिटी है, वो आपकी लाइफ से आई है। आपको पता है कि यार मैंने क्या गलतियाँ की थी, मुझे अब क्या गलती नहीं करनी। तो ये जो आपने अपने अंदर डेवलप किया है, ये तभी आया जब आपने वो ठोकर खाई है, जब आपको समझ में आ गया कि यार ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ गलत है, या ये इस चीज़ में गलती हुई थी, इससे मैं सीख गया हूँ। तो पास्ट में हुई गलतियों को अपना बस एक एक्सपीरियंस समझो कि हाँ मैंने वो चीज़ सीखी है, उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, जाना है, और उसी से आपको दुनियादारी समझने में, अपने आप को समझने में हेल्प मिलती है। और इसके बाद है कि कुछ नया सीखना आपको ऐसा फील करवा सकता है कि यार मेरे को ये भी नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको स्मार्ट बनाने का काम कर रहा है। क्योंकि अगर आप ना नई चीज़ें सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रो बन के उसको सीखेंगे कि मेरे को तो पहले से ही सब कुछ आता है। ऐसा नहीं करना यार। अगर हम सीख रहे हैं तो भाई हमें इसी तरीके से बिहेव करना चाहिए कि हम लर्नर है, हमें सीखना है। ये अभी हमें ये चीज़ नहीं पता। छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आप पूछ रहे हैं तो भी कुछ गलत नहीं है, उसमें अपने आप को छोटा फील मत करो। बल्कि जब आप वो छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे तो आपको शॉर्टकट भी पता होंगे और उसी से आपको एक बड़ा काम करने में, बड़ी चीज़ें समझने में हेल्प मिलेगी। तो अपने आप को ऐसा मत आको कि यार मेरे को ये नहीं आता या मैं सीख रहा हूँ। अभी जब आप उसको सीख जाएंगे, उसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको भी प्रो बनने में अपने आप ही मदद मिलने लगेगी। इसके बाद जो गंदा पानी होता है वो भी पेड़ों को उगने से रोक नहीं पाता। इसी तरह अगर कोई बात आपको चुभ रही है, किसी की कोई बात आपको हर्ट कर रही है, तो ऐसा ना हो कि वो आपको आगे बढ़ने से रोके। आपको पता होना चाहिए कि यार कहाँ पर आप गलत हैं, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको सुधार करना है। और ये तभी होगा जब आप अपने आप से अपने आप को सेल्फ एनालाइज करते जाएंगे। तो आप दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा दिल पर लेने की बजाय ये देखो कि मैं कहाँ सुधार कर सकता हूँ, मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए। ये चीज़ आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाने में, अपने आप को डेवलप करने में मदद करेगी। इसके बाद पछतावा पुराने दिनों को नहीं सुधारता और चिंता करके
करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना या आने वाले दिन में चेंज नहीं करता। तो पास्ट को बहुत ज्यादा सोचते मत रहो और जो आगे करना है उसके लिए हाथ पे हाथ रख कर मत सोचो, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस चीज में सुधार करना है। अगर आप किसी चीज को सीख रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिस करते जाइए। नए प्लान्स बनाकर नया टारगेट सेट करके आप थोड़े थोड़े दिनों में उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये चीज आपके काम को बेहतर बनाने में मदद करती है। तो ये थी कुछ बातें, कुछ थॉट्स जो आपको अपने अंदर बदलाव करने में, अपने थॉट्स को डेवलप करने में मदद करेगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।